अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय रविवार है आज। पिछला विषय चल रहा था रविवार का, बंध निरूपण हो गया था कि बंधन संकल्प से है, बंधन वास्तव में नहीं है। और ये बंधन कैसे हैं पहले इनको भी जान लो। एक ग्वाला था, वो गाय चराने जाता था, तो घर आकर के उन गायों को शाम को बांध देता था। एक दिन क्या हुआ कि एक रस्सी उसकी घर छूट गई, एक गाय को बांधने वाली रस्सी घर छूट गई। तो जब जंगल में गाय चराने गया तो उसने देखा एक रस्सी कम है, तो उसने चरा करके जब घर आया तो घर उसने गायों को बांधा तो एक रस्सी उसको नहीं मिली। तो उसने देखा कि एक गाय बिना रस्सी के है तो वो इधर उधर आए जाए ना। तो उसने क्या किया, गाय को वहाँ किले के साथ खड़ा करके उसकी खूंटी के साथ खड़ा किया और फिर हाथ उसके सिर के चारों तरफ घुमा दिए, जैसे उसको बांध दिया। पहले बांधता था ना जैसे हाथ ऐसे घुमा के, ऐसे उसने बांध दी। अब गाय ने समझा बंध गई मैं। अब उसके बाद सुबह जब वो चराने के लिए ले जाने लगा तो सारी गायों को खोल दिया। उसने कहा ये तो खुली हुई है, वो डंडा उसको बार बार छड़काए कि चलो चलो, पर वो सिर मारे। उसको ये था मेरा रस्सा तो खोला नहीं है, कैसे चलूं। अब बंधन नहीं था पर वो संकल्प से बंधी हुई थी। उसको पता था इसने जो घुमाया है मेरे को बांधा है। अब उसको याद आ गया कि रात मैंने इसको हाथ घुमा के बांधने का संकल्प इसको दिखाया था। तो अब उसने वैसे का वैसे जैसे खोलता था वैसे हाथ करके खोलने लगा, गाय एकदम चल गई। ऐसे ही जब जगत के अंदर हम आए तो सबने हमें छठी वाले दिन, अक्सर छठी के दिन रिवाज है कि बंधन बांधे जाते हैं। बाहर वालों ने कहा, किसी ने कहा मेरा भतीजा हुआ है, किसी ने कहा मेरा पोता हुआ है, किसी ने कहा मेरा भाई हुआ है, किसी ने कहा मेरा बेटा हुआ है। ये देखो सारे बंधन की रस्सियाँ उसको बांध दी। अब जैसे वो बड़ा हुआ तो वो उसी बंधन के अंदर ही जगा। जैसे बड़ा हुआ हम सब बड़े हुए, बंधन में जगे। और बंधन वास्तव में नहीं था, वो काल्पनिक है, जैसे गाय का काल्पनिक था। अब हम दुखी रहने लगे बंधनों में और फिर भागने लगे कि गुरु मिले बंधन छुड़ाएं, गुरु मिले बंधन छुड़ाएं। अब जब सारे गुरु मिले तो किसी ने तो कहा भाई देखो कर्म से तू छूटेगा, किसी ने कहा उपासना कर, योग लगा तो छूटेगा। लेकिन खोल के नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि कई श्रद्धालु यहाँ बैठे, हमें हमारा मतलब है आपको वहाँ से आगे ले जाना। ये मतलब नहीं है कि वो उसको कहना गलत कुछ नहीं है, पर आगे कुछ और है। तो अब ऐसे ही फिर तत्वज्ञानी मिल गए, कर्म की पूंजी अभी पढ़ा बहुत तेज हो गई तो तत्वज्ञानी मिले। उन्होंने कहा कि तेरे स्वरूप में वास्तव में बंधन है। अब वो बंधन खोलने के लिए बताने लगे कि तुझे बंधन कैसे हुआ। तो आप जान लो कि शरीर को बंधन जब सबने आकर के भुलाया, हमने विचार ही नहीं किया, उनके पीछे पीछे चल दिए। जैसे सारी सृष्टि के अंदर भेड़ों का झुंड है, एक भेड़ दूसरे के पीछे जाती है, वैसे देख लो जब जीवात्मा इस जगत में आता है तो जो उसको बताया जाता है वो विचार नहीं करता और वो उसके पीछे चल देता है। विचारशील एक ही व्यक्ति मिलता है तत्वज्ञ तो विचार खड़ा होता है, इसलिए वो विचार कराते हैं कि पाना क्यों चाहते हो। ध्यान से सुन लो बंधन क्या है। पाना क्यों चाहते हो, वो पहले से ही तुम्हारा स्वरूप है। पाना सत चाहते हो, मरना नहीं चाहते, सत। ज्ञान चाहते हो, चिद, सदा ज्ञान चाहते हो, श्रेष्ठ ज्ञान चाहते हो, चिद।
सदा आनंद चाहते हो, सदा सुख चाहते हो, उसी को आनंद कहते हैं। जगत में टुकड़े टुकड़े सुख है, सदा सुख चाहते हो, आनंद है। पाना क्यों चाहते हो, वो पहले से ही तुम्हारा स्वरूप है। हमें ऋषि समझा रहे कि पाना क्यों चाहते हो, वो तो पहले से ही तुम्हारा स्वरूप है, पर अज्ञान है, अज्ञान है। और पकड़ना क्यों चाहते हो, इसको पकड़ते हैं हम, पकड़ते हैं वायु को, पकड़ते हैं जवानी को, पकड़ते हैं रिश्ते नातों को, पकड़ते। पकड़ना क्यों चाहते हो जब सब कुछ छूट रहा है। पाना क्यों चाहते हो जब सब कुछ प्राप्त है। देखो अज्ञान है, अज्ञान से पकड़ रहे हैं, अज्ञान से पाना चाहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। पाना चाहते हैं पहले से अपने पास है, और जिसको पकड़ना चाहते हैं वो हाथ में कभी नहीं आता, वो सब कुछ छूट रहा है। पकड़ना क्यों चाहते हैं, सब कुछ छूट रहा है। हमें पूछता नहीं है कि मैं छूटूं या ना छूटूं, अपने आप छूटूं। तो इसलिए विचार का विषय है वेदांत। तो कहा कि ये जो अपना मोक्ष स्वरूप है, आपको उत्तर दे दिया कि आप सत्य चित और आनंद हो। ये जो पकड़ना है ये अज्ञान के कारण है। तो अब बताया, विवेक कर रहे थे तो आत्मा और अनात्मा के विवेक में कहा कि अनात्म जितना भी है उसमें 3 शरीर 5 कोश। अनात्म पदार्थ क्या है, 3 शरीर 5 कोश 3 अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। 5 कोश हैं, 3 शरीर हैं, 3 अवस्थाएं हैं। मोटे रूप से ये सारे अनात्म ने क्या किया, प्रगटे भी परमात्मा से, आत्मा से, और ढका भी इसी को। 5 कोश 3 शरीर अनात्मा है। अनात्मा किसको कहते हैं, जो हर क्षण बदलता है, जो स्वरूप से सत्य नहीं है। सत्य भासता तो है, पर जादू की खेल की न्याय उसका कोई माता पिता उत्पत्ति स्थान नहीं। आकार जितने भी हैं ये जादू का खेल है, माया का खेल है। आकार में जो बैठा है वो सतचित आनंद है, और वो तू है। अपने को जान, बंधन तो तूने माने हैं। तो कहा कि ये जो 5 कोश हैं, ये जो 3 शरीर हैं, ये जो 3 अवस्थाएं हैं, इनका आश्रय तू है, तेरे आश्रित हैं, आत्मा के आश्रित हैं। जैसे ये जो पंखा है, ये इसके 3 पर हैं, ये चल रहा है, पर इसको किल्ली अक्षर, पंखे की एक कील है, वो इसका आश्रय है। ऐसे ही आप जाते हैं स्नान घर के अंदर, आप कपड़े टांगते हैं उस खूंटे पर, किल्ली के एक खूंटे पर, वो खूंटा ढक जाता है। कपड़े दिखते हैं और खूंटा नहीं दिखता। ऐसे ही ये आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्य चित आनंद को इन कपड़ों ने ढक लिया। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है स्व आश्रय स्व विषय। जिसका आश्रय स्वयं है, वो आप है, उसी ने ही कपड़ों ने, इस अनात्मा ने उसको ढक लिया। आप देखो, देखने वाला मेरे को देख रहा है सबकी आंखों में बैठकर, पर ये किससे ढका हुआ है, ये इन शरीर के आकार से, अवस्थाओं से, 5 भूतों के पंचकोशों से है। तो आप जो सुन रहा है वो कपड़े पहन के सुन रहा है। गुरुदेव कहते कपड़े उतार के देख, तू अपने स्वरूप को देख कि तू ही आश्रय है कपड़ों का। तो ये है अनात्म पदार्थ में अन्नमय कोश। कौन कौन से कोश हैं? 5। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान
ज्ञानमय कोश आनंद, और 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इसके कारण आत्मा ढका रहता है। साक्षात होते हुए भी, अपरोक्ष होते हुए भी परोक्ष हो जाता है। सारे कहते हैं चलो आत्मा का ज्ञान ले, चलो आत्मा को जाने, चलो परमात्मा का ज्ञान ले। परमात्मा आपके पीछे, श्रुति ने कह दिया एक ही पुरुष 3 रूपों में है, परमात्मा, आत्मा, फिर जीवात्मा। वही बैठा है सच्चिदानंद, पर ढका हुआ है इन कोशों से, शरीरों से, अवस्थाओं से। और ये क्या है? उसकी शक्ति। ये जो कोश आदि बताए, ये 3 गुणों की शक्ति है। 3 गुण से सारे शरीर प्रकट हुए, 5 तन्मात्राएं हुई, देव सृष्टि, भूत सृष्टि, इंद्रिय सृष्टि, सब उससे हुई। इसी ने ढक लिया। तो कहा कि ये जितना भी है ये उसी से उत्पन्न हुआ। और ये कैसे ढक दिया, कैसे उससे उत्पन्न हुआ? एक और उदाहरण दिया कि जैसे जल से काई उत्पन्न होती है। जब कश्मीर गए तो डल झील देखने गए तो वहाँ काई थी एक जगह पर। मुझे वहाँ लगा इतना प्यारी झील है, इसमें काई उतारते क्यों नहीं? ये तो पता नहीं क्यों नहीं उतारते, या उतारते हैं फिर आ जाती होगी। पर काई जो है उसको परे करते हैं दोनों हाथों से दम लगा के, थोड़ी देर के बाद काई फिर उसी अवस्था में आ जाती है। जल से उत्पन्न होती है और जल को ढक लेती है, दिखती नहीं है, जल को देखने नहीं देती। अगर आपने गहरी काई मोटी देखी, देखने नहीं देती जल को। ऐसे ही ये जो अज्ञान है, ये जो अनात्म है, जिसकी गिनती की है, इसको गुरुदेव बार बार हटा के कहते हैं, देख तू जागृत में दृष्टा, देख तू देखने वाला आंखों में। ये दिख रहा है, जो दिखता है वो देखने वाले से अलग होता है। दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है। अब वो दूर करते हैं काई को, थोड़ी देर दृष्टा साक्षी के हम साक्षात करते हैं अपने आप को कि हाँ ठीक है। जैसे उठते हैं धीरे धीरे घर तक पहुँचते हैं, काई फिर आ जाते, अज्ञान फिर आवृत हो जाते। अब बार बार इसको दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा, तब काई निकलेगी। तो स्व जिससे प्रकट हुई शक्ति उसको ही ढक लिया। ऐसे अज्ञान की शक्तियाँ जिससे प्रकट हुई वो चेतन सच्चिदानंद शुद्ध चेतन है, जिसको परमात्मा कहा, ब्रह्म कहा, साक्षी कहा। ये जो शुद्ध चेतन है, जीवात्मा को तो कपड़े पहन के कहा, जो जीवात्मा का साक्षी है, मैं का साक्षी है, उसको कहा। उसने ये सारा कुछ उसने ढक लिया, इसने सारे में। अच्छा मैं जीव हूँ, जीवात्मा अपने को जीवात्मा ही समझती है, जीव समझती है तो भी सच को ढक लेती है। इसलिए जहाँ दृष्टा और दृश्य का विवेक है, समाधि में, किसी ज्ञान में, सांख्य में, कहीं भी है, जहाँ भी आपको ये लगे कि आत्मा हूँ, अभी भी ज्ञान अधूरा है। यह को इसके उपादान जहाँ से प्रकट होता है, यह शब्द विवेक ये कहते हैं, उसको वहाँ मिलाना है। यह को इसके उपादान में जहाँ से प्रकट हुआ है वहाँ मिलाना है, मान लो माया। और वह को मैं को वह में मिलाना है, 2 काम करने। ये है विवेक। यह कर दो और मैं कर दो। दोनों को जब देखोगे कहाँ से प्रकट हुए तो ध्यान आ जाएगा ब्रह्म सूत्र का सूत्र, जन्मादस्य यतः। ये परमात्मा कौन है? जहाँ से दोनों प्रकट होते हैं, शक्ति और शक्तिमान, जिसको ईश्वर कहते हैं। ये दोनों कहाँ से प्रकट होते हैं? कहते हैं जिससे प्रकट होते हैं, जिसमें स्थित रहते हैं, दोनों
माया और माया वाला चेतन दोनों, जिससे प्रकट होते हैं, जिसमें स्थित रहते हैं और जिसमें लय होते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। इसलिए एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, जन्माद्यस्य यत्, और उपनिषदों में वही मंत्र है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसमें जीते हैं और जिसमें फिर शांत होते हैं, वो परमात्मा है। तो आपकी भी रोज सृष्टि उत्पन्न होती है, आपको बहुत बार सिखाया है कि रोज सृष्टि होती है, और रोज आप सृष्टि में छोटी मृत्यु को ये जीव स्वीकार करता है कि जैसे घर भी भूल जाता है, शरीर भी भूल जाता है, परिवार भी भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है रात को। तो मनन करें, अपने पास ही सब कुछ है। तो कहा ये अनात्म जो है ये और आत्मा मैं सच्चिदानंद, ये दोनों अलग अलग देखना। मैं दृष्टा है, साक्षी है। जागृत में उसको दृष्टा कहा, दृश्य देख रहा है तो क्या नाम है आंखों में बैठे चेतन को, दृष्टा। स्वप्न सृष्टा है, स्वप्न को देख रहा है तो क्या कहा उसको, साक्षी। ठीक है, साक्षी कहा स्वप्न में, जागृत में साक्षी नहीं कहा। साक्षी जागृत में दृष्टा कहा, दृश्य देख रहा है। स्वप्न में सबका साक्षी है, क्या क्या कर रहा है मन बुद्धि, क्या क्या हो रहा है, केवल साक्षी है। और सुषुप्ति में केवल प्रकाश स्वरूप है, समझ रहे हो, केवल्य मात्र है प्रकाश स्वरूप। तो ये संज्ञा है उसको आपको। तो कहा ये विवेक है कि अनात्मा को अनात्मा जान लो और आत्मा को आत्मा। जिस प्रकार शिवाल के पूर्णतः दूर हो जाने पर मनुष्यों के तृष्णा रूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल ही परम सुख प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। ये आपको बता दिया कि जल से काई को परे करेंगे तो जल स्पष्ट प्रतीत होगा और हमारे को तृप्ति देगा। ऐसे ही जब हम इन 5 कोशों को परे करेंगे, 3 शरीरों को, 3 अवस्थाओं को, तब हमें तृप्ति मिलेगी। हम तृप्ति ढूंढते बाहर हैं विषयों में, पर वहाँ तो तृप्ति नहीं है और अग्नि है। विषय जो जितना ही भोगता है वो और बढ़ते हैं, विषयों का ये स्वभाव है, वो बढ़ने में और बढ़ते जाते हैं। अगर हम समाहित चित्त से उसको भोगते हैं ज्ञान से, तो फिर विषय प्रभाव नहीं डालते जानकार पर, क्योंकि जानकार भोगता नहीं होता, विचरण करता है विषय के अंदर। वासनाओं से रहित विषय, जब तक इंद्रियां हैं विषय रहेंगे। ये फर्क है, सिर्फ इतना। तो कहा ये जो बैठा है इसको निरावरण करने के लिए विवेक चाहिए। अनात्म पदार्थ काई को अलग कर दो, तब जीवन में तृप्ति है। बंधन की निवृत्ति के लिए, अब बंधन आपको बता दिया कि बंधन संकल्प से है, इसलिए कहा हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि बंधन, वही आपको कहानी सुना दी कि बंधन सत्य नहीं है। बंधन क्या है, केवल माना है। आप स्वयं अब समझदार हो, सत्य होता तो बंधन छूटता। इसलिए उपनिषदों के अंदर कहा विमुक्तश्चै विमुच्यते, विमुक्तश्चै विमुच्यते, कि छूटा हुआ ही छूटता है। देखो कितना सुंदर मंत्र है कि छूटा हुआ ही छूटता है, बंधा नहीं था ये, छूटा हुआ छूटता है। और जो बंधा हुआ है प्रकृति से, कौन बंधा हुआ है, शरीर प्रकृति से बंधा हुआ है। वहाँ सर्दी है तो यहाँ लगेगी, वहाँ गर्मी है तो यहाँ लगेगी, वहाँ कोई और दिक्कत है तो यहाँ सामने तूफान आदि जो भी है वो शरीर को प्रभावित करेंगे। ये प्रकृति से बंधा है। तो ज्ञान के बाद ये प्रकृति से छूटता नहीं है, इसका बंधन वैसे का वैसे रहता है। और जो छूटा हुआ है वो छूटा हुआ है, देखो ना कोई बंधा और ना कोई
आ रही है मेरी बात समझ, चाहे थोड़ों को आई होगी पर कहना जरूरी है। आगे का पाठ भी तो बताएंगे ना, आगे चलोगे तो ही बड़ी बात आएगी समझ में। अब ये भी मनन करके आना कि चले तो थे गुरु के पास और मंत्र कह रहा विमुक्तश्चै विमुच्यते, छूटा हुआ छूटेगा। बताओ। और फिर जिसमें बंधन है ज्ञान से, ना तो छूटा हुआ पहले से छूटा था और बंधा हुआ फिर भी ना छूटा। हमने तो बहुत कोशिश की प्रकृति से छूटे, हमारा कहना माने, पर इसने तो नहीं माना। ये तो जा रहा है तो जा ही रहा है, हर क्षण जा रहा है। पकड़ना है तो अपने शब्द से पकड़ लो, शुभ कर्म से पकड़ लो। शुभ कर्मों में भी देखो दिक्कत है। सबसे बड़ा शुभ कर्म है अपना चिंतन मनन आत्म का, और फिर शरीर का बोल लो, तो हर क्षण शुभ हो जाएगा। बाकी किसी कर्म में शुभ और अशुभ के बिना कोई समय नहीं है, कोई क्षण नहीं है। तो आज ये भी देखना कि बंधन में आत्मा को आत्मा जब जाना, अनात्मा को अनात्मा जाना, तो ये बंधा हुआ फिर भी ना छूटा, और छूटा हुआ पूरी से बंधा हुआ था। इसलिए वेदों का मंत्र सार्थक हो गया कि छूटा हुआ छूटेगा, छूटा हुआ छूटेगा, और बंधे हुए का बंधन, वो हम लोग मनन कर रहे हैं कि बंधन का बंधन कभी भी नहीं छूटता। शरीर आपका कहना कभी नहीं मानेगा। ये किसका मानेगा? जिसका है, बंधा हुआ है प्रकृति से। तो ये बात आपको समझ आ गई। इसको कहते हैं विवेक। हमने दो को दो कर दिया, शरीर में दो हैं, एक सत्य है और एक मिथ्या है। तब आनंद होगा। जो पुरुष अपने असंग अक्रिय, जो जीव अब सुन रहा है, ये अपने स्वरूप को असंग, तीनों अवस्थाओं में असंग देखेगा। पर सबसे पहले सुषुप्ति में देखा करो। सुषुप्ति में सारी सृष्टि सो जाती है, आप रहते हो। आपका किसी के साथ संग नहीं। संग होता तो आपके साथ रहते, लेकिन संग है नहीं। सारों ने संग छोड़ दिया, छोड़ दिया। आओ संग देखते हैं कि कब छूटा। जागृत में बैठे कितना झमेला लेके बैठे। अभी एक बचपन की सहेली मिल गई बहुत समय की, कहती मैं सुनती हूँ आपका चंडीगढ़ में। कहने का भाव क्या है कि देखो कैसा झमेला है, कोई मित्रता का, कोई परिवार का, सारा ये सारा जागृत में है। ठीक है, अब ये झमेला है। अब हम कहते हैं मेरा है। तो जब मैं स्वप्न में जाता हूँ, स्वप्न आता है ना मेरे सामने, और ये जो जीव है स्वप्न में इस शरीर को मूर्छित कर देता है और दूसरा शरीर पहन लेता है। करते हो, उसको मूर्छित कर देते हो, चारपाई पे पड़ा है, आप दूसरा पहन लेते हो। अब बताइए, फिर भी झमेला साथ है? स्वप्न तक भी ये संग है। असंग के दर्शन करने तो पहले संग के करने पड़ेंगे। कौन कौन मेरे साथ जाता है वो मेरे संग है। जागृत में सारे मेरे संग हैं। किसी से पूछो ना, कहते सब मेरे हैं। बता, मेरे बिना तो कोई काम ही नहीं चलता। कोई बात नहीं है। अव्वल तो बुढ़ेपे में पता चला जाएगा, नहीं तो मृत्यु के समय लग जाएगा। जब समय नहीं होगा संभलने का, तो बताइए जागृत में भी सारे संग हैं, ये भ्रांति है, ये भी भ्रम है। अब स्वप्न में भी सारे संग हैं, लेकिन सुषुप्ति क्या दिखाती है? कोई भी मेरे साथ ना रहा, कोई भी मेरे संग ना रहा। है आपके संग कोई? अपने असंग स्वरूप को देख लो। सुषुप्ति में असंग का साक्षात करो, ऐसे ही तुम झमेले में होते हुए भी सबसे असंग हो, इसके दृष्टा हो, इसके साक्षी हो, इसके प्रकाशक हो। तो ये है विवेक, जो आज आपको बता दिया, आत्म और अनात्म का विवेक। और ये पुरुष ऐसे असंग है, उदाहरण दिया। पहले एक सींग आती थी, मूंज आती है। आपने एक वैसे एक जैसे
उसमें से काने निकलते थे, वो कलम बनाते थे ना, ये गाँवों में तो खेत थे तो हम जाते थे तो वहाँ ऐसे होता था। वो ऊपर से उसको छीलते थे, उसको सींग कहते हैं, ठीक है, मूंज और सींग दोनों हैं। ऊपर से उसका छिलका उतारते, पता नहीं उसको क्या करते थे, कोई बुनते होंगे कुछ, मुझे इतना नहीं ज्ञान, पर वो ऐसे उतर जाती थी जैसे उसको वो जो कलम बनाते जिसको काना कहते थे, वो काने एकदम साफ सुथरे निकलते थे, कोई कहीं पर उसका नहीं लगा होता था। जैसे छिलके उतारते ना अपन, केले के छिलके उतारते हैं, केला कितना असंग रहता है, ऐसा होता है कि छिलके में ही रह जाए, वो बिल्कुल उसको उतारते, ऐसे वो सींग बिल्कुल ऐसे उतारते थे तो बिल्कुल उसका अंदर का जो भाग था जिससे कलमे बनाते थे, पहले लिखते थे कलमों से, तो वो बिल्कुल असंग। ऐसे ही ये जो आत्मा है इसके ऊपर अनात्म भासता तो है कि चिपका हुआ है, संग है, पर संग वास्तव में नहीं। जागृत में देख लो आपको लगेगा संग है, स्वप्न में देख लो आपके साथ है, पर सुषुप्ति में साथ जाता ही नहीं। इसकी सीमा है, वहाँ रुक जाता है, वहाँ माया की सीमा है, उससे आगे माया नहीं जा सकती, उसके आगे मन नहीं जा सकता, बुद्धि नहीं जा सकती, ये सब कुछ इंद्रियां नहीं जा सकती। बार बार मनन करना। अगली बार यही सुनूंगी। अब आगे लेंगे कोश, जो बताया ना 3 शरीर और 5 कोश हैं जिसने आत्मा को ढका है। अब अगली बार उसको लेंगे तो आपको ये देखना है कि ये जो असंगता है आत्मा की, अनात्म पदार्थ जितना है ये सारा इस पे चिपटा हुआ लगता है, पर वास्तव में संग नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में सारा कुछ छूट जाता है। और ध्यान दो, जो आपके साथ नहीं जाता वो आपका नहीं है, वो किसका है? जिसका है उसी का कहना मान रहा है शरीर, ये उसके बंधन में जकड़ा हुआ है। जिस दिन इसको छूटने का समय आएगा, इसकी रचना है, काल है, ब्रह्मज्ञानी तो 2 बार मृत्यु को वापस भेज सकता है, ऐसा शास्त्रों में है देखो। लेकिन आम व्यक्ति ज्ञान के बिना वो इसकी पकड़ में आ जाता है। तो ये जो शरीर है इसको ये कहा गया, इसलिए आपको कहते हैं कि इसका भी ख्याल रखो, क्योंकि इंद्रियां हैं तो ज्ञान होगा। आँख है, कान है, वाणी है, मन है, अगर ये सारे पुर्जे सही हैं तो अपने को ज्ञान होगा। ज्ञान इन पुर्जों से होगा, आँख, कान, वाणी, मन। तो ये सारे के सारे, जैसे नासिका में सांस भी होगा, प्राण होंगे तो ही ज्ञान होगा। तो ये सारे के सारे पुर्जे जो 6 बताए हैं शास्त्रों में, लगभग वो होते तो ज्ञान होता है। और फिर ये कहा कि ज्ञानी को इन पुर्जों के ढकने बंद करने चाहिए। बता दें, देखो ये 6 ज्ञान में साधक हैं, जो ज्ञान ले रहे हो इसमें साधक है। आज हमने पढ़ा अनात्म और अनात्म का विवेक, कल आगे लेंगे अन्वय कोश, इसमें इतना ही लेते हैं। ओम पूर्णमदा